Welcome to our YouTube channel Achievers Adda of Science and Commerce. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please do subscribe our channel for more educational videos. You can also send me any query related to the topic in the comment box. Please do like our video and share it with your friends. So students, in the last lecture we have discussed about the chemical reactions and equations. How to balance a chemical reaction, what are the various types of chemical equation, and what are the steps by which we can balance any chemical equation. Now the new topic of this chapter of class 10th is types of chemical reaction. So types of chemical reactions, there are basically 4 types of chemical reactions which we are going to discuss in this chapter. First type of reaction is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. And fourth is double displacement reaction. So टर्न बाय टर्न हम इन सबकी रिएक्शंस करेंगे, इन सबकी एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए एक कंप्राइज शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाया है जो हमने डिस्कस करना है आज. यही चीजें डिस्कस करेंगे. अब इस फ्लो चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, पहले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ये 4, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन जो है इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स. देन डीकंपोजिशन 3 तरह की है, बाय हीट, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी. इन तीनों को डिस्कस करेंगे. एंड देन डिस्प्लेसमेंट एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं इससे, ताकि आपको आगे रिएक्शन की डेफिनेशन में प्रॉब्लम ना आए. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सो नेम से ही पता लग रहा है कि कंबाइन हो रहे हैं. कौन हो रहा है कंबाइन? रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे. तो कॉम्बिनेशन से हमें सीधा पता लग रहा है टू कंबाइन. नेम से ही आप उसको जज कर सकते हो. जब 2 चीजें कंबाइन, 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन. अब वो कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट जब फॉर्म करेंगे तभी हम बोलेंगे उसको कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन. डीकंपोज करना मतलब टू ब्रेक करना, उसको तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना. तो ब्रेक करने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है. अब एनर्जी की 3 फॉर्म्स हम देंगे, बाय लाइट, बाय हीट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो 3 तरह की डीकंपोजिशन होगी. थर्मल मीन्स बाय हीट. फोटोकेमिकल फोटो किसके लिए यूज होता है? लाइट के लिए. फोटोसिंथेसिस पढ़ा ना आपने, तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम उसका नेम क्या दिया गया है? फोटोसिंथेसिस. सिमिलरली इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बाय बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो 3 तरह से हम किसी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं, बाय हीट, बाय लाइट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी. हम ये टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस करना मतलब टू सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस. किसी को किसी की जगह से हटाना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अगर कोई एटम जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटम होगा तो वीक वाले एटम को क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स पोजीशन. तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 डिस्प्लेसमेंट हो. इसमें क्या होगा? 2 एटम्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस. वो एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर? सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल reactions which we are going to discuss in today's lecture. Now, first of all, we will start with the combination reaction. So, what do you mean by a combination reaction? A combination reaction is a reaction in which 2 or more substances combine together to form a single substance.
दो या दो से ज्यादा चीजें जब कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज टू आर कंबाइनिंग, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके लिए आपकी एक्टिविटी भी दी गई है बुक में, उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका क्या है केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो कॉमन नेम है दैट इज क्विकलाइन एंड इसका कॉमन नेम है स्लेगलाइन। अब देखो जो क्विकलाइन है कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज पाउडर, इट इज इन द पाउडर फॉर्म। आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है, उन्होंने क्या किया, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको वाटर में डाल दिए। तो आप देखोगे कि जब ये इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस बन जाएगा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड, और यहाँ पे बीकर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण हीट रिलीज होगी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So in this reaction, quicklime is combining with quicklime is combining with water to form calcium hydroxide, that is slaglime. Now, one question comes that ये जो quicklime है, ये जो हमारे घरों में white wash होता है, जो पाउडर लेके आते हैं कली के लिए, that is a quicklime. उसको जब पानी में मिक्स करोगे तो क्या होगा, स्लेगलाइन बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी साथ में। हीट जब भी किसी रिएक्शन में निकलेगी तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने अभी बोला जो कॉम्बिनेशन है दो तरह की है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स एग्जिट, जिसमें हीट एग्जिट हो, हीट बाहर निकले, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। ना अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होता है कि जब हम व्हाइट वॉश करवाते हैं अपनी वॉल्स पे, देन द शाइनिंग अपीयर्स आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग बाय। इमीडिएटली शाइनिंग वॉल्स पे नहीं आती, 2 या 2 से ज्यादा दिन, 2-3 दिन के बाद शाइनिंग आती है। बट होता क्या है, जो हमारा ये स्लेगलाइन फॉर्म हुआ, दिस स्लेगलाइन व्हेन वी अप्लाई ऑन द वॉल्स आफ्टर 2 or 3 days it will combine with carbon dioxide that is present in the air। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जनरल नेम, कॉमन नेम इज लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन जो है दैट इज प्रेजेंट इन मार्बल्स, मार्बल्स में प्रेजेंट होता है, चॉक में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण दैट अपीयर शाइनी व्हाइट। तो ये शाइनी व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है आफ्टर विद इन 2 or 3 days, जिसके कारण शाइनिंग वॉल्स पे आ जाती है। इमीडिएटली ये इससे रिएक्ट नहीं करता, उसको टाइम चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, तो उसको 2 या 3 दिन लगते हैं। जब ये इससे कंबाइन हो जाता है, इट फॉर्म्स लाइमस्टोन दैट इज व्हाइट शाइनिंग प्रेसिपिटेट्स। इस कारण शाइनिंग अपीयर्स होती। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स इन डिटेल। नाउ सबसे पहले इन दोनों की हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। फॉर द डेफिनेशन
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सोथर्मिक और उसके बाद हम एंडोथर्मिक डिस्कस करेंगे. So exothermic reaction is a reaction in which heat is evolved, heat is released during the reaction. जैसे हमने अभी ये वाली एग्जांपल की थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. अब इसमें हीट प्रोडक्ट में रिलीज हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. अब एक्सो मीन्स एग्जिट, रिलीज होना, बाहर निकलना. थर्मिक मीन्स थर्म किसके लिए यूज करते हैं? हीट के लिए. तो जब हीट किसी रिएक्शन में एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी, देन दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली कार्बन, कोयला होता है कोल, व्हेन इट burns in the presence of oxygen, it forms carbon dioxide gas plus heat. This is also an example of exothermic reaction. Similarly, decomposition of vegetable matter. जब वेजिटेबल मैटर, जो हम लोग सब्जियों का जो वेस्ट मटेरियल है, जब हम फेंक देते हैं, उसको अगर हम डीकम्पोज करें, जमीन के नीचे दबा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज करते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक. सो मीन्स ये रिएक्शन में भी हीट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. सिमिलरली बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, CH4 मीथेन गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस. जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, then it will form carbon dioxide, water और साथ में heat निकलेगी. So this is also a type of exothermic reaction. So these all are the examples of exothermic reactions. Now we will discuss about the endothermic reaction. So endothermic reaction means a reaction in which heat is absorbed. heat को absorb करवाया जाता है. अब हीट एब्जॉर्ब करवाने के साथ एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. ये दोनों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट ये बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए कंबाइन नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती. अब होता क्या है, देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग मीन जब बिजली चमकती है तब उनको एनर्जी मिलती है. ये दोनों कंबाइन हो जाती है एंड फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड दैट एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट इन आवर एयर. तो हमारी एयर को पॉल्यूट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नॉर्मली हमारी एयर को पॉल्यूट नहीं करते. सो इट इज एग्जांपल ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जब कंबाइन करेंगे तब भी इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे एनर्जी हमें इनको देनी पड़ेगी, तब ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे? वाटर फॉर्म. सो दीज आर द टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ एक्सो में एक क्वेश्चन आता होता है, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय. सो रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम जब खाना खाते हैं, फूड लेते हैं अपने अंदर, आर फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. हमारा जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जैसे ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट. अब वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक हो गया, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. हमारा फूड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. When it breaks down and we inhale oxygen, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, it will form कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज होती है हमारे को. अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए ये हमने बैलेंस कर दिया इसको. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. अब ये जो लोग रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है. अब एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हीट. एनर्जी की फॉर्म ही है ना हीट.
सो मीन्स यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है. सो रेस्पिरेशन, दिस इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो exothermic. You will write, when we intake our food, it breaks down with the help of enzymes into glucose, and glucose combines with the oxygen which we have inhaled to form carbon dioxide which we exhale it, and water and energy is formed within our body. और एनर्जी फॉर्म होने की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ये तो थी हमारी कॉम्बिनेशन का ओवरव्यू कि कॉम्बिनेशन कितने तरह की होती है, दो तरह की, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक. Now we will discuss the second type of reaction, that is decomposition reaction. Decomposition मैंने अभी आपको पहले फ्लो चार्ट में डिस्कस करवाया था कि जो decomposition है it means ब्रेक करना. Decomposition reaction. So इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? The chemical reaction in which single substance break down into two or more simpler substances, smaller substances, is called decomposition. So अगर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा चीजों में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, decomposition. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होता है कि why combination is the opposite of decomposition. कैसे ऑपोजिट है? कॉम्बिनेशन में हमने एग्जांपल ली जैसे वाटर की, H2 plus O2 forms 2H2O, बैलेंसिंग करी, इट इज कॉम्बिनेशन. और अगर वाटर को ब्रेक कर दें 2H2 plus O2 में, ये होगी decomposition. So these two are opposite of each other. So अगर आपको क्वेश्चन आता है, so first of all you will tell what is the combination and what is decomposition, दोनों की definition. Then you will give any example that represent that combination is the opposite of decomposition reaction. Now we will discuss about the types of decomposition. So types of decomposition में सबसे पहले हमने करनी है thermal decomposition. Thermal decomposition. So इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? The decomposition reaction which occurs in the presence of heat is called thermal decomposition reaction. तो अगर हम किसी को हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इसमें एग्जांपल आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, दैट फेरस सल्फेट FeSO4 ऑन हीटिंग, इसको जब आप हीट करोगे इन द टेस्ट ट्यूब, it will form ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना, बैलेंसिंग करने. नाउ अब फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स, अब ये सिंगल सब्सटेंस था, हीट करने पे ये ब्रेक हो गया 3 सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, decomposition. इसमें सिंगल सब्सटेंसेस decomposing into 2 or more substances. अब यहाँ पे ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब ये हम टेस्ट ट्यूब को, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने इसको हीट किया, उसको स्मेल करेंगे तो बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आएगी. जब टायर वगैरह जलते हैं तो वो जो गंदी सी वो स्मेल आती है, दैट इज द बर्निंग सल्फर स्मेल, बिकॉज टायर में भी सल्फर प्रेजेंट होती है. सो इन गैसेस की इवॉल्वमेंट हमें कैसे पता लगेगी, कैसे इवॉल्व होंगी गैसेस? थ्रू स्मेल. आप उसको स्मेल करके चेक कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड इवॉल्व हुई. सिमिलरली अगर हम ले इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन, जो भी हमने डिस्कस किया. ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की थी. यहाँ पे हम उसको ब्रेक कर रहे हैं 2 चीजों में. इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी इवॉल्व होगी.
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई है, हाउ कैन वी टेस्ट इट। तो अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड जिस ट्यूब से निकल रही है, अगर उसके पास आप लाइम वाटर क्या था, स्लेट लाइन को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के रख देते हो, इट विल टर्न मिल्की। मिल्की कैसे हो गई, ये बना देगी दोबारा। कैसे, स्लेट लाइन हमने किया था, इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, सो इट will convert, it will turn lime water milky। मिल्कीनेस किसके कारण आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का बेस्ट मेथड, प्लेस द लाइम वाटर नियर इट, इफ इट विल टर्न मिल्की देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। नाउ ये तो आ गई सेकेंड एग्जांपल हमारी डीकंपोजिशन। नाउ थर्ड एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग it will form lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया हमने। अब देखो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होंगे। जो टेस्ट ट्यूब में जब हम इसको हीट करोगे लेड नाइट्रेट को, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगे, दैट ब्राउन फ्यूम्स रिप्रेजेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। So these all are the examples of thermal decomposition, जिसमें हमने decomposition की in the presence of heat। तो ये 3 activities आपकी बुक में दी गई हैं। Now we will start with the second type of decomposition, that is electrolytic decomposition। Electrolytic decomposition। अब नाम से पता लग रहा है, decomposition definition क्या आएगी, the decomposition reaction which occurs in the presence of electricity is called decomposition reaction। तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस आए उसका भी मतलब यही है। तो अब इसमें एग्जांपल आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जब वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में हमने एक कॉक रखी हुई है, उस कॉक में 2 हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। अब इलेक्ट्रोड्स को कैसे लगाया गया है, कॉक अगर आप नहीं भी रखते तो इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने फर्दर बैटरी के साथ कनेक्ट कर। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यहाँ पे वाटर डाल दिया, बैटरी में जब हम बैटरी लगाएंगे, इसको 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है, यू विल सी यहाँ पे बबल्स क्रिएट होंगे, एक में हाइड्रोजन निकलेगी और एक में ऑक्सीजन निकलेगी। सो हाइड्रोजन जो होगी दैट विल बी डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आता होता है कि हाइड्रोजन डबल अमाउंट क्यों है, क्योंकि 2 मोल्स है, मॉलिक्यूल्स है इसके, और इसका 1 मॉलिक्यूल है। व्हेन वी बैलेंस, सो ये जो है इसकी क्वांटिटी कम होगी एज कंपेयर टू इसकी। सो दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है, जो नेगेटिव चीज होती है दैट विल कम टू इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, दैट इज cathode and anode। So hydrogen is formed at cathode and oxygen will be formed at anode। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो नेगेटिव पे मिलेगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है इसलिए वो पॉजिटिव पे मिलेगी। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
या इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज photochemical decomposition. Photochemical decomposition. अब इसको हम फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं. इसमें अब एग्जांपल आपकी बुक में ली गई है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड. ये दोनों अगर आप लो, इनको सनलाइट में रखो, it will decompose to form silver and bromine gas. ये गैस की फॉर्म में होगी, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. बैलेंसिंग करी. Now chlorine and bromine both are gases, they will be evolved. और यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा, थोड़ी देर के बाद सिल्वर मिरर, पाउडर की तरह सिल्वर जो शाइनिंग होता है वो फॉर्म हो रहा है. दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी. जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसमें भी हम यही प्रोसेस जो है सिल्वर ब्रोमाइड और क्लोराइड की कोटिंग करके उसको यूज किया जाता है. अब देखो जितनी भी डिकम्पोजिशन हमने की उसमें सब में क्या हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है. एनर्जी देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. हमने तीन की, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब तीनों में हम एनर्जी क्या दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. So these all are the examples of endothermic reactions. ये सारे किसकी एग्जाम्पल हैं, endothermic reactions. So this was the decomposition reaction. Now अब हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी that is displacement reaction, that we will discuss now. Displacement, नेम से पता लग रहा है डिस्प्लेस कर रहा है कोई चीज. अब डिस्प्लेस कौन करेगा? Third type of reaction is displacement reaction. So a chemical reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its position is called displacement reaction. तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. यू कैन सी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो वो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह लेके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाए. ये आपकी बुक में एक्टिविटी भी दी गई है. उन्होंने क्या किया, एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया, दैट इज ब्लू इन कलर, उसमें आयरन नेल डाला. आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस आयरन नेल के ऊपर कॉपर की ब्राउन कोटिंग चढ़ गई, ब्राउन कलर की लेयर आ गई, मीन्स कॉपर अलग हो गया. और जो ब्लू सोल्यूशन था दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन कलर सोल्यूशन, दैट इज आयरन सल्फेट. सो दिस इज द एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर बुक. नाउ in this reaction you can see iron is more reactive than copper, so it can displace it from its position. अगर यहाँ पे होता कॉपर, यही रिएक्शन को अगर हम लिखते कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, then it will not form any product. Why? Because copper is less reactive than iron. कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है. आपने देखा कॉपर की वायर्स कितनी कितनी देर जो है एज इट इज रहती हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता. पर आयरन जो है इसको बहुत जल्दी कोरोजन हो जाती है, जंग लग जाती है. तो ये जो है ज्यादा रिएक्टिव है इससे. तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव है. अब ये रिएक्टिविटी करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी कि कौन एलिमेंट, कौन सा मेटल किससे कम रिएक्टिव है. उसके लिए हमें एक सीरीज करनी पड़ेगी, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज.
इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये अब सीरीज किस तरह से है हमारी, इस सीरीज के फॉर्म में हमें लर्न करनी पड़ेगी। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सो ये एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर इसमें आते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है दैट इज पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव। ये दोनों सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इनको पैराफिन ऑयल में रखा गया होता है क्योंकि ये एयर से भी बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव। तो ये ऑर्डर वाइज करनी है हमने लर्न। अब ऑर्डर वाइज लर्न करने के लिए हम क्या करें, कुछ तो एक सीरीज बनानी है हमें। अब ये ऑर्डर वाइज लर्न करने के लिए हमें एक लाइन लर्न कर लेंगे ताकि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो है इजीली लर्न हो जाए। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पोटाशियम, पहले तो सिंबल्स देख लेते हैं इनके। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन का सिंबल Sn, हाइड्रो, लेड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर Ag एंड गोल्ड A। अब इसकी हम सीरीज लर्न करते हैं। सीरीज के लिए एक लाइन लर्न करनी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless, please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves gold. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. कैसे? पोटाशियम का P, सोडियम का S, कॉलिंग कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम M, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम, ए को भी आप कैपिटल लिख लो ताकि पता लगे, ए, कार्बन C, जिंक Z, देन आयरन I, टिन T, लेड L, हाइड्रोजन H, कॉपर S, कॉपर C, सिल्वर S एंड गोल्ड। तो इस तरह से हम ये सारे लेटर्स को लर्न करके एक ही लाइन में हम इस सीरीज को लर्न कर सकते हैं। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. So this is a line by which you can learn this reactivity series. अब इस reactivity series में आप देख सकते हो जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, इट मीन्स इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इससे ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसको डिस्प्लेस कर सकते। सो दिस इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम ले लें लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लास्ट में क्या थे, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है। lead is more reactive than copper, it will form lead chloride plus
copper. So this is also example of displacement reaction. तो यहाँ पे हमारी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई. नाउ फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बोला, एग्जांपल ले लेते हैं. दो चीजें एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर रही हैं. सो डेफिनेशन क्या आएगी? द केमिकल रिएक्शंस इन विच two elements exchange their positions from their compounds. अपने कंपाउंड से पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. बैलेंस करने के लिए टूल का. नाउ यू कैन सी बेरियम पहले क्लोराइड के साथ था, अब वो किसके साथ आ गया? सल्फेट. तो बेरियम और सोडियम एक दूसरे की पोजीशन क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज. सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया, बेरियम सल्फेट के साथ चला. यहाँ पे बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे. तो ये एक्टिविटी भी है आपकी बुक में कि बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया. यू विल सी white precipitates are formed of barium sulfate, और जो salt है it will form in the form of aqueous solution. ये dissolved हो जाए, और ये dissolve नहीं होंगे इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? precipitates. So double displacement reaction is also called precipitation reaction because in this reaction the precipitates are formed. So these were the all about the types of chemical reactions. Next जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देन कोरोजन एंड रेसिडिटी. These four topics are left. फिर हमारा चैप्टर जो है that will be completed. So तब तक यहाँ तक कोई भी डाउट है you can send me in the comment box. I will reply it. So in the last lecture we have discussed about the various types of chemical reactions that were combination, decomposition, displacement and double displacement. Some of the students have asked me the question that how will we come to know that this is a type of displacement, this is a type of decomposition, this is combination or double displacement. तो सिंपली एक एक चीज दिमाग में रखो. कॉम्बिनेशन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होके एक सिंगल चीज बना रही होगी. जब सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इट मीन्स कॉम्बिनेशन हो रही है. डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज्यादा. सो मतलब डिकम्पोजिशन में हमारा रिएक्टेंट जो होगा दैट विल बी सिंगल. नाउ डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? रिएक्टेंट में जो चीज थी और प्रोडक्ट में जो है, इस रिएक्टेंट में क्या था? मोर रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देना. जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट की बात की थी, आयरन बाद में सल्फेट के साथ चला गया, कॉपर को अलग कर दिया. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन से एक्सचेंज करेंगे फ्रॉम देयर कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को देख के पता कर सकते हो कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑक्सीडेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? नेम से पता लग रहा है ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन मीन्स एडिशन. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिंपली जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो हम क्या बोलेंगे? उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. सो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. सो इट मीन्स कॉपर की क्या हो गई यहाँ पे? ऑक्सीडेशन. सिमिलरली मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन. नाउ व्हाट इज अ रिडक्शन? रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जब किसी चीज में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रही है. अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन ले रहे कॉपर ऑक्साइड, बाद में क्या बन गया? कॉपर. सो कॉपर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, रिमूवल हो गया, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई?
रिडक्शन। आपने ये नहीं बोला कि कॉपर की रिडक्शन होगी, यू विल से कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई। क्लियर? नाउ इसके बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो किसी को रिड्यूस करेगा, मतलब वो किसी को रिड्यूस कर रहा है तो उसकी अपनी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी अपनी रिडक्शन होगी दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अब ये ऑक्सीजन किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो हाइड्रोजन की क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। तो जो जिसकी खुद की रिडक्शन होगी वो दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये उल्टे हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ अब आती है वो रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हो, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप देखो इसी एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड कॉपर बना रहा है, तो कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, बट हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अकर साइमल्टेनियसली। अब इसमें ये भी एग्जांपल ले सकते हो, सपोज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्म्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसकी ऑक्सीडेशन, जिसमें रिमूव हो उसकी रिडक्शन। तो ये थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एक एक्टिविटी है आपकी बुक में दी गई कि जो कॉपर है, कॉपर के हमने अगर चिप्स ले लिए, ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन, उसको जब आप ऑक्सीजन में हीट करोगे देन इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड दैट इज ब्लैक पाउडर। ब्लैक कलर फॉर्म कर देगा। ये ब्राउन था, शाइनिंग, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड दैट इज ब्लैक इन कलर। तो क्यों बना ब्लैक कलर, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया और उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। दिस इज द एक्टिविटी गिवन इन योर बुक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन मतलब धीरे धीरे किसी चीज का, मेटल का खत्म होना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मेटल, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन की बात करते हैं, आयरन धीरे धीरे क्या होता है, उसको रस्ट लग जाती है, जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। तो दैट इज द ईटिंग अप ऑफ द मेटल, मेटल धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसेस जब हमारे मेटल्स के साथ कंबाइन करती है देन इट फॉर्म्स एनी अदर कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड कोरोजन। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ अटैकिंग अ मेटल और ए सब्सटेंस बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, इनके साथ जब कंबाइन होती है, आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, ये कहां से आए, फ्रॉम एयर, इन दोनों के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। सिमिलरली रस्टिंग होने के बाद ये किस तरह का, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है,
आयरन जो था पहले ग्रेइश कलर का था, ग्रेइश ब्लैक कलर का. आफ्टर रस्टिंग इट विल फॉर्म ब्राउनिश रेडिश ब्राउन लेयर ऑन इट, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. सिमिलरली सिल्वर जो है ऑन अटैकिंग विद एटमॉस्फेरिक गैसेस इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक लेयर आ जाती है उसके ऊपर, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सिल्वर की करोजन. कॉपर फॉर्म्स ग्रीन लेयर when atmospheric gases are reacted to it, that is the corrosion of copper. So these all are the examples of corrosion. Now what are the effects of corrosion? corrosion से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? जो हमारे मेटल्स हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, जो आयरन की चीजें हैं, हमारे कार के पार्ट्स हैं, उनको हमें थोड़ी देर के बाद चेंज करवाना पड़ता है ड्यू टू corrosion. तो इसके कारण हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है दैट सफर्स. क्यों? क्योंकि हमें ये आयरन के पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स, रेलवे ट्रैक्स ही थोड़ी देर बाद एक्सचेंज कराने पड़ते हैं ड्यू टू corrosion. अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर पेंटिंग करें, ग्रीजिंग करें, ऑयलिंग करें, ताकि वो आयरन जो है करोड ना हो सके. बाय तो corrosion से बचने के मेथड क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन. फर्स्ट इज बाय पेंटिंग, सेकेंड इज बाय ऑयलिंग और ग्रीजिंग, थर्ड इज बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है जिंक की कोटिंग. अगर हम आयरन मटेरियल के ऊपर जिंक की कोटिंग, जैसे सेल्स होते हैं, सेल में आयरन अंदर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर सिल्वर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो करोड ना हो सके. तो इस तरह से हम जो है आयरन को बचा सकते हैं फ्रॉम corrosion. एक चीज याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन में corrosion आएगा तो आपने मेटल की बात करनी है, अगर रस्टिंग आएगा तो आयरन की बात करनी है. इन दोनों में कंफ्यूज. corrosion में जनरल मेटल कोई भी आ सकता है और रस्टिंग में सिर्फ आयरन आएगा. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेंसिडिटी. व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी? अब जो हमारा फूड होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स. जब हमारे फूड के फैट्स और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है, सो मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच रिजल्ट्स इन, इसके कारण क्या होता है, हमारा फूड थोड़े दिन के बाद खराब हो जाता है, जिसके कारण उसमें बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट हो जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड which results in bad smell and taste, that is called rancidity. अब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? है तो ये भी ऑक्सीडेशन है, तो हम लोग अपने खाने को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? आपने ये चीज की लाइव एग्जांपल भी देखी होगी. ब्रेड है, उसको काफी देर रखे रखो तो वो थोड़ी देर के बाद स्मेल छोड़नी शुरू हो जाती है, दैट इज रेंसिड. तो रेंसिड हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन. अब प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें? यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स. एयर टाइट कंटेनर्स यूज करेंगे अगर, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी. जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी. तो एयर टाइट कंटेनर्स यूज कर सकते हैं. रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होती है बट उसका रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फास्ट होता है, एनर्जी ज्यादा मिलती है उसको. तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर डाउन होने के कारण स्लो स्पीड हो जाती है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन वहां पे भी प्रेजेंट होती है बट वो ज्यादा देर खराब नहीं होता, थोड़ा टाइम निकल जाता है. थर्ड, बाय वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग में हम क्या करते हैं, एयर जो है वो सारी बाहर निकाल लेते हैं, फिर पैकिंग करते हैं इसी फूड की, जिसके कारण वो खराब नहीं होता. फोर्थ,
बाय प्रिजर्वेटिव्स जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। फिफ्थ, बाय नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग। अब देखो जो चिप्स के पैकेट या जो पैक चीजें आती हैं उनमें हवा भरी होती है और वो हवा जो है नॉर्मल एयर नहीं होती, दैट इज द नाइट्रोजन गैस। और वो हमने एयर को निकाल के उसमें नाइट्रोजन फिल की होती है ताकि वो ऑक्सीजन से कंबाइन ना करे और उसके कारण वो रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाए। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट आवर रेंसिडिटी। So this was all about the chemical reactions and equation chapter. यही है आपका, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके that you can solve it by yourself. Any doubt related to the question and related to the topic you can send me in the comment box. Do like my video and do share it with your friends.